बहुचर्चित रावघाट प्रोजेक्ट और रेलवे विस्तार को लेकर वर्षों से उम्मीदें में जी रहे अंतागढ़ के कुहचे क्षेत्र के ग्रामीणों का धैर्य अब टूट चुका है। बीएसपी और रेलवे प्रबंधन के द्वारा किए गए लोक लुभावन वादों के बावजूद अब तक ना तो प्रभावित ग्रामीणों को उचित मुआवजा मिल पाया और न ही रोजगार उपलब्ध करवाया गया है। इन्हीं मांगों को लेकर अब ग्रामीणों ने अनिश्चितकालीन रेल रोको आंदोलन की शुरुआत कर दी है। प्रदर्शनकारी ग्रामीणों का कहना है कि वन भूमि और राजस्व भूमि अधिग्रहण के नाम पर उनकी जमीन तो ले ली गई है, लेकिन ना उन्हें जमीन का मुआवजा मिला है और ना ही कोई सरकारी नौकरी। लंबे समय से वे अपनी मांगे संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाते आ रहे हैं, लेकिन हर बार उन्हें सिर्फ आश्वासन देकर लौटा दिया गया है। रेल रोको आंदोलन के कारण रेल यातायात प्रभावित होने की आशंका है, जिससे क्षेत्रीय यात्री और माल परिवहन दोनों पर असर पड़ सकता है। आंदोलनकारियों का कहना है कि जब तक उन्हें स्पष्ट और ठोस समाधान नहीं दिया जाता, तब तक यह प्रदर्शन जारी रहेगा। अभी हम मौजूद हैं अंतागढ़ के कुहचे रेलवे स्टेशन से चंद ही कदमों की दूरी पर, जहां पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में ग्रामीण इस जगह पर मेरे पीछे मौजूद हैं। और कारण ये है कि बीएसपी और रेलवे प्रबंधन की जो वादा खिलाफी है, उसके खिलाफ ग्रामीण यहाँ पर लामबंद होते दिखते हैं। और इस जगह पर मैं ये भी बता दूं कि रावघाट से लेकर के कच्चे से यहाँ ग्रामीण पहुंचे हुए हैं और लगातार बीएसपी और रेलवे प्रबंधन पर आरोप लगते रहे हैं वादा खिलाफी के। हमारे साथ जो मौजूद हैं, हम उनसे सीधा जानना चाहेंगे कि सबसे पहले मेरे को ये बताइए कि इस जगह पे कहाँ से लोग मौजूद हैं। इस जगह पे तो अभी कच्चे से लेकर रावघाट तक के जितने अपने प्रभावित किसान हैं, सभी लोग मौजूद हैं। और ये जो आप आंदोलन पे अभी बैठे हुए हैं, ये अनिश्चितकालीन है या फिर आज अगर कोई आकर के आपकी बात सुनता है तो आप उठ जाएंगे? नहीं, कोई अगर आता है उसमें हम ये चाहेंगे कि जो चाहे रेलवे विभाग का हो चाहे बीएसपी विभाग का हो, दोनों विभाग से कम सक्षम अधिकारी आए जो बैठ के एक सही निर्णय ले सके। इस टाइप का अधिकारी आके अगर कोई चर्चा या करना चाहता है तो हम बिल्कुल चर्चा के लिए भी तैयार हैं। उसमें हमको समस्या का समाधान कराना है। अब सीधे मुद्दे की बात पे आते हैं कि अब ये बताइए मेरे को कि ये आंदोलन करने की जरूरत क्यों पड़ी? अब हम शुरू से यही चाहे कि बीएसपी का हो चाहे रेलवे का हो, सक्षम अधिकारी आके निर्णय ले सके और हमारे जितने प्रभावित किसान हैं उनको रोजगार दे सके। लेकिन आज पर्यंत तक के टाल मटोल और ये अधिसूचना वो मतलब 10 पॉलिसी का नाम बता के इधर उधर आज तक बस बरगलाने वाला ही काम किया है। अभी तक कोई सही जवाब मिला नहीं है। उस वजह से आज मजबूरीवश हम लोग सब आक्रोशित, हमारे किसान आक्रोशित हो गए और मजबूरीवश हमको आज रेल रोको आंदोलन करना पड़ रहा है। निश्चित ही वादा खिलाफी की अगर चरम को समझने की कोशिश की जाए तो अंतागढ़ में बीएसपी प्रबंधन द्वारा एक डिस्पेंसरी स्थापित की गई थी, जो वक्त के साथ साथ इस जगह से अपने बोरिया बिस्तर को पैक करके जाते दिखी। और इस जगह पर जैसे कि ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में बीएसपी की ओर से या रेलवे की ओर से पटरियां बिछी, प्रोजेक्ट चालू हुए तो लोगों में एक उम्मीद आई कि रोजगार के बेहतर साधन इस प्रोजेक्ट के तहत ग्रामीणों को मिलेंगे। पर इस जगह पर ऐसा होता कुछ दिखता नहीं और ग्रामीणों में नाराजगी साफ है। मैं भी ऐसा नहीं है कि हमारे तरफ से प्रयास नहीं किए गए हैं, सतत प्रयास किए जा रहे हैं। कुछ प्रक्रियाएं और जटिलताएं हैं जिसको दूर करने के पश्चात ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो वो उस जगह पे आके थोड़ी सी रुकी हुई हैं, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं और निश्चित रूप से हम उसको दूर करने का आश्वासन भी दे रहे हैं कि हम कर लेंगे। नहीं, आश्वासन तो आपने दिया, वो आश्वासन जो है वो तो विगत कई वर्षों से आश्वासन इन तक आता ही जा रहा है। पर जो धरातल पर जो इनकी स्थिति, जिस तरीके से इनकी मांगे हैं रोजगार को लेकर के और कुछ एक जमीन जाने का जो मुआवजा होता है उसको लेकर के, वो लगातार दशकों से उनका मामला अटका हुआ है। तो इससे पहले क्या हम ये समझे कि आज भी आप आकर के उसी की पुनरावृत्ति इस जगह पर आश्वासन के जरिए दे रहे हैं? नहीं, इसको आप पूरा आश्वासन ना समझें। एक तो रेलवे एक इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है कि आप समझना चाहेंगे कि उसमें कोई एक अचानक से कोई निर्णय ले लेना इतना संभव नहीं है। तो जो प्रक्रियाएं हैं उन समुचित प्लेटफॉर्म पे उसको भेजा गया है और कोशिश की जा रही है कि उसको दूर कर दिया जाए। तो ये कोरा आश्वासन नहीं है। हमारे मंडल रेल प्रबंधक महोदय आदरणीय, उनके द्वारा 24 तारीख को ये निश्चित किया गया है कि इस संबंध में एक शिविर या आयोजन मतलब मीटिंग आयोजन किया जाए। तो मैं उसी परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। तो निश्चित ही इन अधिकारी का कहना है कि यह कोरा आश्वासन नहीं है, पर फिर भी देखना होगा क्योंकि ग्रामीणों को है आस, कभी तो होगा उनके गांव में भी विकास। मैं विजेंद्र पांडे, इंडिया टाउन न्यूज़, अंतागढ़।